Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. So my dear students, today we are starting a new chapter from NCERT class 10th and the name of the chapter is triangles. And प्यारे बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है. सो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी वीडियोज़ होने वाली है ये RBSE, CBSE या फिर कोई और अदर स्टेट बोर्ड है तो वो बच्चा भी देख सकता है बिकॉज अब सभी जो बोर्ड्स हैं वो NCERT बुक को ही फॉलो कर रहे हैं. ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर. तो चलो फिर आओ स्टार्ट करें. सो बच्चों देखो क्लास 9th में देखो क्लास 9th के अंदर वी हैव डिस्कस्ड ए चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. सो अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो देखो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि बच्चों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं. व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. कोई भी फिगर्स आपकी कॉन्ग्रुएंट कब होती है. सो माय डियर बच्चा पार्टी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोज फिगर्स which have same shape and same size. Congruent figures are those figures which have same shape and same size. इसका मतलब ये है कि ऐसी फिगर्स जिनका शेप क्या हो, सेम हो, एंड जिनका साइज भी क्या हो, सेम हो, तो हम उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. समझ गए. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हम उन फिगर्स को बोलते हैं जिनका शेप एंड साइज दोनों सेम हो. सो कंसीडर बुक है ना बच्चों. बुक देखिए. सो बुक के अंदर जो आपके पेजेस हैं सभी पेजेस का शेप एंड साइज क्या है, सेम है. सो बच्चों जो आपके पेजेस हैं बुक के वो क्या बनाएंगे, दैट दे ऑल विल बी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. समझ गए. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द डेबिट कार्ड, द ATM कार्ड है ना. ATM कार्ड कोई बैंक का जो ATM कार्ड है ना, तो अगर मैं एक ही बैंक के 2 ATM कार्ड्स लेता हूँ तो उनका जो शेप है वो सेम होगा, उनका जो साइज है वो भी क्या होगा, सेम होगा. तो ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ओके नाउ अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स कि कोई भी दो ट्राइंगल्स मेरे कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, कोई भी दो ट्राइंगल्स मेरे कब कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो बच्चा पार्टी देखो यहाँ हमने काफ़ी सारे क्राइटेरिया पढ़े थे, काफ़ी सारे ना बोल के 4 हमारे क्राइटेरिया होते हैं. कौन कौन से. फर्स्ट क्राइटेरिया इज ट्रिपल एस. इसका मतलब होता है साइड साइड साइड. तो प्यारे बच्चों जब दोनों ट्राइंगल्स के अंदर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो तो ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. ओके नाउ सेकंड वन इज SAS. सेकंड वन होता है हमारा SAS. इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि देखो दो साइड किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर दो साइड इक्वल हो एंड उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल हो तो उन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. सो व्हेन टू साइड्स and the angle included between them of a triangle is equal to the two sides and the angle included between them of another triangle, then both the triangles are congruent by side angle side criteria. समझ गए. तब दो साइड इक्वल हो एंड उन दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल हो तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. अब बच्चों आपके टीचर ने आपको ये भी बताया होगा कि एंगल साइड एंगल, या फिर उससे पहले देखो कि ASS एंड फोर्थ SAA
ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं होती। इसका मतलब ये है कि मान लो ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, बट अगर एंगल ये वाले इक्वल है ना, एंगल ये वाले इक्वल हैं, तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ओके, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे बिकॉज यहाँ पर जो एंगल है वो मेरा दोनों साइड के बीच में नहीं है, तो ये वाला मेरा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होता, ऐसे ही ये वाला भी मेरा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होता। इज दैट क्लियर? नाउ फिफ्थ वन इज एंगल साइड एंगल। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि देखो अगर दो एंगल्स इक्वल हो एंड उनके बीच का जो साइड है वो भी इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। व्हेन द टू एंगल्स and the side included between them of a triangle is equal to the two angles and the side included between them of another triangle, then both the triangles are congruent by angle side angle criteria. Next one is प्यारे बच्चों हमारा है कि देखो ए ऐसे होता है, हाँ डबल ए एस ये वाला भी होता है। एंगल एंगल साइड इसका मतलब ये है कि बच्चों अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो एंड ये साइड मेरा आपस में इक्वल हो तो भी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल एंगल साइड से। अब इसके बाद में हमारा होता है RHS क्राइटेरिया। R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस, S फॉर साइड। सो बच्चों जब दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक एंगल मेरा 90 डिग्री का हो, एक दोनों का जो हाइपोटेनस है वो भी इक्वल हो एंड कोई एक साइड और इक्वल हो, तब हम उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं बाय राइट हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए ज़रा यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ये वाला 90 का यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये हाइपोटेनस आपका इसके इक्वल है और प्यारे बच्चों ये वाला साइड भी इक्वल है। सो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये आपका सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का, समझ गए? सो बच्चा पार्टी ये था हमारा क्लास 9th का जो हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। अब ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स क्लास 10th का, तो बच्चा पार्टी यहाँ पर देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का, यहाँ हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। Just like in the previous class we have discussed about the congruency of triangles, in this class we will discuss about the similarity of triangles. Okay, तो चलिए let's see कि ये similar figure क्या होता है। Let's see कि ये similar figures क्या होते हैं। So बच्चों any two figures will be similar, any two figures will be similar if they have same shape, if they have same shape and may or may not have सेम साइज। इसका मतलब है कि दोज फिगर्स जिनका शेप तो क्या हो सेम हो, ऐसी फिगर्स जिनका शेप तो सेम हो बट उनका साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलेंगे सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। तो बच्चों हमारा कंडीशन क्या है सिमिलर फिगर्स के लिए कि उनका जो भी शेप है वो सेम होना
चाहिए। साइज आपका सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। समझ गए? तो सिमिलर फिगर्स के लिए अपना क्या होना पड़ेगा, शेप जो है वो सेम होना पड़ेगा, साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके गाइज, चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि देखो हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है, ऐसी फिगर्स जिनका सेम शेप हो और जिनका साइज भी क्या हो, सेम हो। एंड सिमिलर फिगर क्या होता है, जिनका शेप क्या हो, सेम हो। ओके बच्चों, नाउ टेल मी कि देखो जो आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, जो भी आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, क्या वो सिमिलर फिगर होंगी क्या, है ना, होगी क्या नहीं होगी भी। जो भी आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, अगर कोई दो फिगर्स आपकी कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उनका शेप क्या है, सेम है, उनका साइज भी क्या है, सेम है। तो बच्चा पार्टी वो हमारा सिमिलर फिगर भी होगा, वो हमारा सिमिलर फिगर भी होगा। बिकॉज सिमिलर फिगर होने के लिए कंडीशन क्या है, मेरा शेप जो है वो सेम होना चाहिए एंड साइज, और यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए अपना शेप एंड साइज दोनों सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों हमारा कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, भी सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स हैं वो हमारी सिमिलर होगी। क्लियर हो गया? अब इसका जस्ट कन्वर्स, बट कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब ये है कि क्या बच्चों सभी सिमिलर फिगर भी मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, क्या सभी सिमिलर फिगर भी मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, नहीं होगा बच्चों। वाई, देखो सेम शेप एंड मे और मे नॉट सेम साइज। ओके बच्चों, नाउ लेट्स अज्यूम कि कोई दो फिगर मेरा सिमिलर है ना। तो अगर कोई दो फिगर मेरा सिमिलर है तो क्या होगा, उन दोनों का शेप जो है वो सेम होगा। मान लीजिए साइज जो है वो उनका सेम है ना। तो अगर शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो वो तो बच्चों मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट अगर केवल और केवल उनका शेप सेम है, साइज डिफरेंट है ना, केवल और केवल शेप तो सेम है बट साइज जो है वो आपका सेम नहीं है, तो वो मेरा कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होगा। बिकॉज फॉर द कॉन्ग्रुएंसी दोनों हमारे सेम होने चाहिए। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि सभी सिमिलर फिगर जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। इसका मतलब है कि इसका जस्ट उल्टा जो है वो आपका सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, आपने वहाँ पर पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स क्या होते हैं बताइए, व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स? Congruent circles are those circles, congruent circles are those circles which have same radius. Congruent circles are those circles which have same radius. Okay guys, तो देखो मान लीजिए कि आपके पास कोई दो सर्किल है, जिस एक का रेडियस 1 मीटर है, दूसरे का रेडियस भी 1 मीटर है। ओके गाइस, देखिए ज़रा, अब इसका रेडियस 1 मीटर है, इसका रेडियस भी 1 मीटर है प्यारे बच्चों। तो देखो क्या होगा
कि अगर मैं इस वाले सर्किल को यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखूँ तो क्या ये इसको कम्प्लीटली जो है वो ओवरलैप कर जाएगा, क्या इसको ये कम्प्लीटली कवर कर जाएगा ना, है ना। भी अगर दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों सर्किल एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर देंगे। तो अगर कोई ऐसी दो फिगर जो एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप या फिर कवर कर देती है तो वो हमारी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है। ओके, तो बच्चा पार्टी देखो, अगर दोनों का रेडियस सेम है तो वो दोनों मेरा जो है वो क्या बनेगा, दोनों जो है वो मेरे कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स बन जाएंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रा नोट कर लो कि व्हाट आर द कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स आर दो सर्किल्स विच हैव सेम रेडियस, है ना बच्चों। अब देखो इसका शेप क्या है, सर्कुलर, इसका शेप भी क्या है, सर्कुलर, इसका साइज 1 मीटर रेडियस के हिसाब से आएगा एंड इसका साइज भी क्या आएगा, 1 मीटर रेडियस के हिसाब से ही आएगा। तो बच्चा पार्टी इन दोनों सर्किल के अंदर शेप भी सेम है और इनका साइज भी सेम है, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स हो गए। ओके, नाउ अब मैं बात करता हूँ, देखो कि अगर आपके पास कोई दो सर्किल है, मान लीजिए एक सर्किल का रेडियस 1 मीटर है, दूसरे सर्किल का रेडियस जो है वो 2 मीटर है। ओके, नाउ टेल मी, क्या ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स हैं क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज अगर मैं 1 मीटर वाले को उठा के 2 मीटर के ऊपर रखूँ तो देखो 2 मीटर का कुछ पार्ट जो है वो कवर नहीं होगा, है ना। some part of this 2 meter circle will not be covered by this 1 meter radius circle। तो ये दोनों फिगर, दोनों जो आपके सर्किल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, दोनों सर्किल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स होने के लिए दोनों का रेडियस जो है वो सेम होना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक कि क्या ये इन दोनों जो सर्किल हैं, क्या ये दोनों सर्किल आपके सिमिलर है क्या। देखिए सिमिलरिटी के लिए हमारा जो शेप है ना वो सेम होना चाहिए, तो इसका शेप दोनों सेम है ना। एंड साइज में और मे नॉट बी सेम, तो यहाँ पर इनका साइज डिफरेंट है बट दोनों का शेप क्या है, सेम है। देयरफॉर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, बिकॉज सर्किल में क्या होगा कि शेप तो हमेशा सेम होगा, द ओनली डिफरेंस विल बी इन द साइज, देयरफॉर ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। ओके गाइज, नाउ जस्ट लाइक दिस all equilateral triangles are similar, है ना बच्चा पार्टी। जो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो भी हमारे क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। मान लो इसका 1 1 1 है, दूसरा ट्रायंगल जिसका 2 2 2 है, तो बच्चा पार्टी दोनों का शेप तो सेम है, ओके, और इनका साइज जो है वो डिफरेंट है ना। हमने क्या किया, हमने 1 मीटर वाली जो साइड है ना उसको 2 मीटर इंक्रीज कर दिया, बाकी सारा सेम है ना। सो बच्चा पार्टी ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ द फोर्थ पॉइंट है हमारा कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, सारे के सारे स्क्वायर्स भी क्या होंगे, हमारे सिमिलर ही होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सो बच्चा पार्टी प्लीज पॉज द वीडियो एंड यहां तक आप इसको नोट करें। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि क्या कोई ट्राइंगल है ना, क्या कोई ट्राइंगल कैन ए ट्राइंगल एंड सर्किल बी सिमिलर। भी क्या कोई ट्राइंगल एंड सर्किल आपका सिमिलर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता।
जस्ट लाइक दिस ए स्क्वायर एंड ट्राइंगल भी जो है वो भी आपका सिमिलर नहीं हो सकता है ना, सिमिलर ये भी आपका नहीं हो सकता। ऐसे ही आपका एक स्क्वायर और सर्किल भी जो है वो सिमिलर नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन। सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन, है ना। नाउ व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन क्या होता है? ए क्लोज्ड फिगर हैविंग मोर देन हैविंग मैनी साइड्स। ए क्लोज फिगर हैविंग पोली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स साइड, है ना। सो दोज दैट फिगर दैट हैव मैनी साइड्स इज नोन एज पॉलीगन। ओके गाइस, तो देखिए सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन, है ना। तो मान लीजिए कि हम जो है वो पॉलीगन का जो सिमिलैरिटी है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ओके बच्चों, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दैट मीन्स मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई दो पॉलीगन है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो आपके सिमिलर है या फिर नहीं है। ओके, तो देखो कंडीशन लिखते हैं हम लोग कि टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स विल बी सिमिलर। तो एक पॉइंट तो यही आ गया कि देखो बच्चों दोनों पॉलीगन्स का जो नंबर ऑफ साइड्स है वो क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा, तभी मेरा सिमिलरिटी डिफाइन होगा। दैट मीन्स कि बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो मेरा पेंटागन के साथ में सिमिलरिटी नहीं हो सकता, बिकॉज इन दोनों का शेप ही अलग हो गया, सिंपल सी बात है। सो फॉर एनी सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बोथ द पॉलीगन्स मस्ट बी सेम। ये है मेरा फर्स्ट कंडीशन। ओके, देखिए सो टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स विल बी सिमिलर इफ एंड ओनली एंड ओनली इफ, यहाँ पर दो पॉइंट्स आएंगे, इफ एंड ओनली इफ their corresponding angles are equal, if their corresponding angles are equal। बच्चा पार्टी जब उनके corresponding angles क्या हैं? इक्वल है, जब उनके एंगल्स क्या हैं? इक्वल है। एंड सेकंड इज when their corresponding sides are proportional, when their corresponding sides are proportional। ओके गाइज, तो ये हमारे दो कंडीशन है टू डिसाइड द सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन, कि कोई भी आपके दो पॉलीगन सिमिलर होंगे या फिर नहीं होंगे। सो फॉर दैट उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होने पड़ेंगे? वो इक्वल होने पड़ेंगे। एंड सेकंड क्या है? देन व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चा पार्टी मान लीजिए कि मेरे पास कोई पॉलीगन है यहाँ पर ऐसा कुछ, एंड दूसरा मैं पॉलीगन बनाता हूँ इस टाइप का कुछ। ओके बच्चों, नेक्स्ट मान लीजिए ये वाला एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4 और ये एंगल जो है वो मेरा 5 है। ओके बच्चों, नाउ दिस एंगल 6, इसको मैं एंगल नंबर 7 बोल देता हूँ, इसको 8 बोल देता हूँ, इसको 9 बोल देता हूँ, इसको जो है वो मैं एंगल नंबर 10 बोल देता हूँ। ओके, अब सुनिए, अब ये वाली जो साइड है ना, मान लो ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है और ये आपका 1 है। ओके, नाउ ये वाली साइड 2 2 2 2 2 2 2 2 2,
ठीक है। ओके, इतना हम लोग मान लेते हैं। ओके, नाउ इसको बोल देते हैं ABCDE और इसको हम बोल देते हैं PQRST। ओके बच्चा पार्टी, तो देखिए क्लियर। चलो एक काम करते हैं, इनको एंगल ना बोल के चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखिए तो जो मैंने यहाँ पे बोला कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या है। देखिए कि मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ कि ABCDE जो मेरा पेंटागन है ना वो मेरा सिमिलर है। ये साइन होता है मेरा सिमिलरिटी का, सिमिलर का। तो लेट्स से ये जो है वो मेरा सिमिलर है किसके, PQRST के। ओके बच्चा पार्टी, अगर ये ABCDE जो है वो सिमिलर है मेरा PQRST के, तो बच्चा पार्टी यहाँ से देखो ये सिमिलर कब होंगे, ये सिमिलर आपके तभी होंगे जब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिखा है, A लिखा है ना, तो ये A वाला जो एंगल है वो मेरा एंगल P के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स जो एंगल A है वो मेरा एंगल P के इक्वल होना चाहिए। और इसके बाद में क्या है, B, तो एंगल B वाला जो है वो मेरा एंगल Q के इक्वल होना चाहिए। C वाला मेरा R के इक्वल होना चाहिए। D वाला मेरा S के इक्वल होना चाहिए। एंड एंगल E वाला जो है वो मेरा एंगल T के इक्वल होना चाहिए। ओके, ये तो हो गया मेरा पहला कंडीशन कि जो भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों अगर ABCDE एंड PQRSTE या अगर ये मेरा इक्वल है, अगर ये मेरा सिमिलर है, तो क्या होगा यहाँ से कि बच्चा पार्टी एंगल A जो है वो मेरा एंगल P के इक्वल होना पड़ेगा, B वाला Q के, C वाला R के, D वाला S के एंड E वाला जो है वो मेरा एंगल T के इक्वल होना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। ओके गाइज, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद हम बात करेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती है ना। तो देखो AB का जो करस्पॉन्डिंग साइड है, AB का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है मेरा PQ। AB का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है हमारा PQ। सो बच्चा पार्टी इस AB का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है मेरा PQ। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद BC का मेरा करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। BC का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो मेरा QR हो जाएगा। आफ्टर दिस CD का क्या हो जाएगा, CD का जो है वो हमारा RS हो जाएगा। एंड बच्चा पार्टी फिर DE का क्या हो जाएगा, DE का जो है वो हमारा ST हो जाएगा। और लास्ट क्या बच गया मेरा, AE साइड बच जाएगा। तो AE का क्या होगा मेरा PT। तो बच्चों ये हमारी क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगी। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से थे, एंगल A का एंगल P, एंगल B का था हमारा एंगल Q, एंगल C का था हमारा एंगल R, एंगल D का था हमारा एंगल S एंड एंगल E का था हमारा एंगल T। तो ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये होगी हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो दो को सिमिलर होने के लिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे क्या होने पड़ेंगे, इक्वल होने पड़ेंगे। और ये क्या होने पड़ेंगे, ये जो है वो मेरा प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बच्चों कि जितने जो भी आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ना उनका रेशियो, ईच करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो मेरा इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमारा इक्वल होगा। कैसे कि देखो AB का करस्पॉन्डिंग साइड है PQ, तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, AB अपॉन PQ बनेगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू अगली करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो BC अपॉन QR
एंड दिस विल बी इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस इक्वल्स टू डी ई अपॉन एस टी और इक्वल्स टू प्यारे बच्चों ए ई अपॉन पी टी। तो ये होता है मेरा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, है ना, एंड द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो हमारे इक्वल होने पड़ेंगे, तभी मेरे कोई दो पॉलीगन्स क्या होंगे, तभी मेरे कोई दो पॉलीगन्स क्या होंगे प्यारे बच्चों, सिमिलर होंगे। तो समझ गए, कोई भी दो फिगर्स को सिमिलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होने पड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होने पड़ेंगे, एंड साथ में करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो जो है वो हमारा सेम होना पड़ेगा, उनका रेशियो जो है वो हमारा सेम होना पड़ेगा। ओके, नाउ आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम कैसे फाइंड करेंगे एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके गाइज, तो ये था हमारा किसी भी एंगल्स का, किसी भी पॉलीगन्स का सिमिलर होना। ओके, नाउ देखो हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं, तो पॉलीगन के अंदर जो है वो आपकी क्वाड्रिलेटरल भी आ जाएंगे, यहाँ पर आपके पेंटागन भी आ जाएंगे, यहाँ पर आपके हेक्सागन भी आ जाएंगे, है ना। तो सभी के सभी जो है वो यहाँ आ जाएंगे। ओके बच्चा पार्टी, सभी के सभी जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, नाउ चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल का, कि मान लो ये है मेरा ए बी सी डी। ओके गाइज, नाउ दूसरा हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा कुछ इस टाइप से है, ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। ओके, नाउ मान लीजिए कि आपको ये दे रखा है कि ए बी सी डी जो है वो हमारा सिमिलर है ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश की। इज दैट क्लियर? इट इज़ गिवन दैट ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा सिमिलर है ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश के। तो बच्चों अगर ये दोनों आपके सिमिलर हैं तो कंडीशंस क्या होंगी कि इनके जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी उनका रेशियो जो है वो सेम होगा। तो बच्चों पहले हम लोग लिखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे कौन कौन से हैं। तो चलो बताओ, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ए का हो जाएगा ए डैश, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। फिर बी का क्या होगा, बी डैश, सी का क्या बनेगा, सी डैश, एंड डी का जो है वो क्या बन जाएगा, डी डैश बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी, तो टेल मी, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। फिर बी सी का क्या हो जाएगा, बी सी का हो जाएगा बी डैश सी डैश। उसके बाद सी डी का क्या हो जाएगा, सी डैश डी डैश हो जाएगा, एंड लास्ट में क्या बनेगा, ए डी, और ए डी का क्या बन जाएगा, ए डैश डी डैश, ए डैश एंड डी डैश जो है। सो बच्चा पार्टी ऐसे जो है वो हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ओके, ना अगर ये आपको दे रखा है कि ये आपके क्या हैं, सिमिलर है, तो इन ये आपके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चा पार्टी में क्या लिख दूंगा कि एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल ए डैश, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल बी डैश, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी डैश, एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी डैश। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। नाउ सेकंड क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमारा सेम होगा। दैट मीन्स प्यारे बच्चों ए बी अपॉन ए डैश बी डैश
ये मेरा इक्वल होगा किसके, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश के, इक्वल होगा सी डी अपॉन सी डैश डी डैश के, इक्वल होगा ये हमारा ए डी अपॉन ए डैश डी डैश के। समझ गए। ध्यान क्या रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होंगे एंड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो हमारा सेम होगा। तो उसके बाद जो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स या फिर जो भी हमारे पॉलीगन है वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड इसको आप नोट करें। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, लेते हैं। देखो कि मान लीजिए ये आपका ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है एंड वी हैव अनदर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। नाउ बच्चा पार्टी वी हैव टू चेक वेदर ए बी सी डी इज सिमिलर टू पी क्यू आर एस। ओके, तो सिमिलर होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने पड़ेंगे, इक्वल होने पड़ेंगे एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमारा इक्वल होना पड़ेगा। ओके, तो देखो जरा कि एंगल ए जो है बच्चों वो हमारा इक्वल है किसके, एंगल पी के। देखो एंगल बी हमारा इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी जो है वो हमारा इक्वल है एंगल आर के एंड एंगल डी जो है वो हमारा इक्वल एंगल एस के। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एस। ओके, नाउ साथ में देखिए ए बी जो वो साइड है वो हमारा क्या है 1.5 सेंटीमीटर है और पी क्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये जस्ट इसका डबल है ना। ओके, सेम इसी तरह ये साइड क्या है मेरा 2.5 सेंटीमीटर और इसका जस्ट डबल है मेरा ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर। तो बच्चा पार्टी अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू निकालूं, इनका रेशियो निकालूं तो क्या होगा, हाफ होगा। और अगर मैं बी सी अपॉन क्यू आर निकालूं तो ये भी मेरा क्या होगा, हाफ, बिकॉज 2.5 अपॉन 5 हाफ हो जाएगा। सिमिलरली सी डी अपॉन आर एस ये भी क्या होगा मेरा हाफ होगा, डी ए अपॉन एस पी ये भी क्या होगा मेरा हाफ होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। देखो मैं फाइन कर रहा हूँ ए बी अपॉन पी क्यू, क्या होगा 1.5 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर दैट इज हाफ। ओके बच्चों, तो ऐसे ही क्यू आर अपॉन बी सी का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एंड ऐसे ही मेरा सी आर सी डी अपॉन आर एस ये भी मेरा हाफ हो जाएगा और फिर डी ए अपॉन एस पी ये भी मेरा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। तो बच्चा पार्टी जब आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो वो इक्वल हो तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो ए बी सी डी इज सिमिलर टू पी क्यू आर एस। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आपको देखो नोट क्या रखना है कि देखो जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और जो साइड है ना उसी ऑर्डर में आप इनको लिखोगे। देखो ए जो है वो किसके इक्वल है मेरा, पी के, तो मैंने यहाँ पर पहले ए लिखा है तो यहाँ भी पहले क्या लिख रहा हूँ, पी ही लिख रहा हूँ। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया ए बी सी डी सिमिलर टू क्यू आर एस पी तो ये आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज इसका मतलब तो ये हो गया कि ए वाला जो एंगल है ना वो मेरा क्यू के इक्वल है। अब देखो एंगल ए कितना है मेरा 105 और क्यू कितना है मेरा 100 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जिस ऑर्डर में आप लिखते हो ना वो भी आपका इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, तो जो आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उसी हिसाब से मैं अपना ऑर्डर बनाऊंगा। समझ गए। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो रेक्टेंगल्स हैं। तो बच्चा पार्टी अगर ये रेक्टेंगल है तो सारे एंगल्स क्या होंगे इसके 90 डिग्री हो जाएंगे सारे एंगल्स। ओके,
नाउ लेट्स से ये आपका ए बी सी डी है, ये मेरा पी क्यू आर एस। ओके, नाउ ये मेरा 3 है, ये मेरा 3.5 सेंटीमीटर मान लो, ये 3 सेंटीमीटर, इसको भी आप ओके ठीक है, हाँ ऐसे है ये। चलो हमें अब ये बताना है कि क्या ये दोनों आपके सिमिलर है या फिर नहीं है। तो बच्चा पार्टी सिमिलरिटी के लिए सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि क्या इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है क्या। तो देखो एंगल ए जो है वो हमारा इक्वल है किसके, एंगल पी के, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी जो है वो हमारा इक्वल है एंगल क्यू के। एंगल सी जो है वो हमारा इक्वल एंगल आर के। एंगल डी जो है वो हमारा इक्वल एंगल एस के। तो बच्चा पार्टी सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है हमारे, इक्वल हैं। नाउ वी आर चेकिंग द करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो बच्चों देखो लेट्स फाइंड ए बी अपॉन पी क्यू, क्या हो रहा है ये 3/3.5 हो रहा है। फिर फाइंड करो बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर कितना हो रहा है ये 3/3 हो रहा है। फिर फाइंड करो आप सी डी अपॉन आर एस, तो सी डी कितना है मेरा 3 और यहाँ पर 3.5। और फिर फाइंड करो आप डी ए अपॉन एस पी, डी ए मेरा 3, एस पी मेरा कितना है 3 है। तो बच्चों देखो ये दोनों आपके रेशियोज इक्वल हैं और ये दोनों आपके रेशियोज इक्वल हैं, बट सारे के सारे रेशियोज हमारे इक्वल नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है बट सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो देखो क्या ये दोनों जो आपके रेक्टेंगल्स हैं वो क्या आपके सिमिलर होंगे, क्या नहीं होंगे। दीज टू रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर। इसका मतलब क्या है कि दोनों की दोनों कंडीशंस जो है ना वो आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए तभी मेरे सिमिलर होंगे। बोथ कंडीशंस मस्ट सेटिस्फाई टुगेदर, दोनों कंडीशन आपकी एक साथ में सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ पर पहला वाला कर रहा था बट सेकंड वाला नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे सिमिलर नहीं है ना। कोई क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो सकता है जहां पर सेकंड वाली कंडीशन जो है वो तो सेटिस्फाई कर रही हो बट फर्स्ट नहीं कर रही हो, तो बच्चा पार्टी वो भी हमारे सिमिलर नहीं होंगे। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए तभी मेरे कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर होंगे। समझ गए। तो दिस वाज all about similarity of two polygons. Okay guys, now we will discuss exercise 6.1. Question number first of exercise 6.1 कि fill in the blanks. Okay, देखो फर्स्ट पार्ट है कि all circles are congruent या फिर similar सारे के सारे सर्किल जो हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। तो बताओ क्या होते हैं, वो हमारे सिमिलर होते हैं। सेकंड, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट, सारे के सारे स्क्वायर्स हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे स्क्वायर हमारे सिमिलर होते हैं। नाउ ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से सभी ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, नाउ अगला है कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होने चाहिए या फिर प्रोपोर्शनल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो बच्चा पार्ट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है कि गिव
two different examples of give two different examples of पेयर ऑफ, इसमें फर्स्ट पार्ट है सिमिलर फिगर। तो हमें क्या बताने हैं बच्चों, हमें सिमिलर फिगर्स के दो एग्जाम्पल्स बताने हैं। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सो बच्चों बताइए क्या होगा आपका आंसर, टेल मी। ऊपर वाला नोट करो फिर इसको करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। मतलब अपने को देखो सिमिलर फिगर्स के दो एग्जांपल बताने हैं। तो बच्चा पार्टी देखो हमने क्या बताया था कि जो आपके दो सर्किल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टू सर्किल्स हैविंग, एक का रेडियस हम लोग मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, हैविंग रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दोनों क्या होंगे मेरे सिमिलर फिगर्स होंगे ना। तो बच्चों एक का बना दो, ये 1 सेंटीमीटर वाला हो गया और ये जो है वो मेरा 2 सेंटीमीटर वाला हो गया। ओके, सेकंड एग्जांपल आप लोग क्या लिख सकते हो कि टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ओके, सो हम लोग क्या लिखेंगे कि टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैविंग ईच साइड 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होंगे मेरे सिमिलर फिगर्स ही होंगी। तो आप बना दो ऐसे, ये 2 2 2 का बना दो और एक और बना दो जो 4 4 4 का बना दो। ये हो गया आपका ABC एंड इसको बोल दो PQR। दिख रहा है क्या ये ABC एंड PQR। ओके, नाउ अगर आप थर्ड लिखना चाहो तो आप क्या बना सकते हो, 2 स्क्वायर्स ऑफ ईच साइड, एक का बोल दो 3 सेंटीमीटर, ऑफ ईच साइड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो कर दीजिए, ये 3 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर हो गया और ये जो है वो मेरा बड़ा 4 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर हो गया। तो बच्चा पार्टी तीनों एग्जाम्पल आपके किसके हैं, सिमिलर फिगर्स के हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन। नाउ अब हम बात करते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स के। सो देखो नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होगा, है ना, कैसे होगा नॉन सिमिलर फिगर जो है वो कैसे बनेगा। सो बच्चा पार्टी आंसर नंबर सेकंड पार्ट का देखो कि अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल और एक लेता हूँ मैं स्केलिन ट्राइंगल, तब वो क्या होंगे मेरे नॉन सिमिलर होंगे। या फिर क्या करें, ए ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर। हाँ, एक ट्राइंगल एंड एक स्क्वायर, एक ट्राइंगल एंड एक स्क्वायर हमेशा मेरा क्या होगा, वो जो है वो मेरा नॉन सिमिलर फिगर होगा। एक ट्राइंगल एंड एक स्क्वायर। ओके बच्चों, नाउ सेकंड आप क्या ले सकते हो, सेकंड जो है वो आप एक ले सकते एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ए स्केलिन ट्राइंगल। तो ये भी क्या होगा मेरा, ये भी जो है वो मेरा नॉन सिमिलर फिगर ही होगा, ये भी मेरा नॉन सिमिलर फिगर्स ही होगा। ओके, नेक्स्ट अगर आपको और एग्जाम्पल लिखना है इसका तो आप लिख सकते हो क्या, थर्ड एग्जाम्पल, एक रेक्टेंगल बना दो, रेक्टेंगल हैविंग
लेंथ मान लो जिसका 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मान लो उसका 4 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल तो ये हो गया। एंड दूसरा रेक्टेंगल, एंड अनदर रेक्टेंगल हैविंग लेंथ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, देखो एक रेक्टेंगल हमने बनाया है ABCD, जिसका लेंथ हमने माना है 2 सेंटीमीटर, जिसका ब्रेड्थ हमने माना है 4 सेंटीमीटर। ओके बच्चा पार्टी, चलो कोई ना, है ना, इसको 1 सेंटीमीटर कर लो और इसको जो है वो आप इसको 2 सेंटीमीटर कर लो। तो ये मेरा कितना होगा, 2 होगा, ये मेरा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला एक रेक्टेंगल है, उसको बोल दो आप PQRS। इस बार इसका लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है एंड ब्रेड्थ जो है वो इसका 2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखो यहाँ पर इन दोनों रेक्टेंगल्स के अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो मेरे इक्वल है, बट करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ना वो हमारा इक्वल नहीं है। बिकॉज अगर मैं AB और PQ के रेशियो की बात करूं तो वो हमारा 2/3 है, बट BC/QR का जो रेशियो है वो मेरा 1/2 है। यहाँ पर 2/3 रेशियो है और यहाँ पर मेरा रेशियो 1/2 है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमारे इक्वल है, बट करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है। सो ये दोनों रेक्टेंगल्स भी हमारे सिमिलर नहीं है। सो बच्चा नोट कर लो इसको, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कि स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ओके, तो अपने को ये बताना है कि ये दोनों जो आपके क्वाड्रिलेटरल्स है वो सिमिलर है या फिर नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए 2 कंडीशंस होती है हमारी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो बच्चा पार्टी देखो, एंगल P और एंगल A, क्या ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हैं क्या? नहीं है, बिकॉज ये 90 है और ये 90 मुझे नहीं दिख रहा है ना। सेम ऐसे ही एंगल Q इज़ नॉट इक्वल टू एंगल B, एंगल R इज़ नॉट इक्वल टू एंगल C, एंगल S इज़ नॉट इक्वल टू एंगल D, है ना। तो बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया कि जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हमारे इक्वल नहीं है तो दोनों क्वाड्रिलेटरल जो हैं वो हमारे इक्वल नहीं होंगे, है ना। एक बार चलो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी चेक कर लेते हैं। तो बच्चों ये क्या है मेरा PQ और ये क्या है मेरा AB। सो PQ है मेरा 1.5, AB है मेरा 3 सेंटीमीटर। तो 1.5/3 सेंटीमीटर जो है वो कितना हो जाएगा मेरा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो मेरा हाफ आया है, यहाँ से रेशियो मेरा हाफ आ रहा है, यहाँ से रेशियो भी मेरा हाफ आ रहा है, यहाँ से रेशियो भी मेरा हाफ आ रहा है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल है, बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो सॉल्यूशन क्या होगा कि सिंस corresponding angles of ABCD and PQRS are not equal, therefore they are not similar। उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो वो हमारे सिमिलर भी नहीं है। ओके, नाउ ये आपके लिए एडिशनल क्वेश्चन है। स्टेट ट्रू और फॉल्स कि ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, टू क्वाड्रिलेटरल्स हुज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल आर सिमिलर, टू क्वाड्रिलेटरल्स हुज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल आर सिमिलर। इनके जो भी आपके आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सो बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।